हेलो डियर स्टूडेंट्स, आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ के एग्जाम के लिए आज आपकी अर्थमेटिक की मैराथन क्लास है। लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, मॉडरेट लेवल है, इससे टफ लेवल आएगा नहीं। ये वीडियो अगर आपने देख ली तो अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे। तो शुरू से लास्ट तक पूरी वीडियो देखें आप लोग। शुरू करते हैं वीडियो को। और हाँ, इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ, अर्थमेटिक की प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ ये आपको मिल जाएगी। डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है इन दोनों पीडीएफ के बारे में, तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लें उस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इंग्लिश में क्वेश्चंस दिए हैं, हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। कोई वेसल है जिसके अंदर 90 लीटर मिल्क है और जो पानी है वो कितना है, वो 1/4 है टोटल मिक्सचर का। आगे दिया है, अगर 36 लीटर मिक्सचर को निकाल लिया जाता है और x लीटर वाटर मिला दिया जाता है तो मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर बनेगा, रेशियो बनेगा, वो 7:4 बनेगा फाइनल। तो x की वैल्यू बतानी है। जैसा कि हमें पता है, दिया हुआ है टोटल कितना दिया है, 4 यूनिट दिया है। अच्छा, मिल्क कितना दिया है, 90 लीटर, तो मिल्क कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 90 लीटर। यहां से क्या पता लगा कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 30। अच्छा, वाटर कितना है, पूरे मिक्सचर का 1/4, यानी कि 4 में से 1 वाटर है। वाटर 1 यूनिट है, यानी कि वाटर कितना हुआ, 30 लीटर। 30 लीटर वाटर हुआ। दोनों चीजें हमें मिल गई, वाटर मिल गया 30 लीटर, मिल्क मिल गया 90 लीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, मिल्क और वाटर के लिए 90 लीटर मिल्क है और 30 लीटर वाटर है। 36 लीटर मिक्सचर निकालना है। 36 लीटर मिक्सचर निकलेगा, टोटल कितना है, 4 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट मिक्सचर कितना हुआ, 9 लीटर के बराबर। मिल्क है कितना, 3 यूनिट, यानी कि 27 लीटर निकलेगा मिल्क और 9 लीटर निकलेगा वाटर, प्लस x लीटर इसमें वाटर मिलाया है, तो जो रेशियो बना है मिल्क और वाटर का वो 7:4 बना है। इस चीज को हमें सॉल्व करना है। 90 में 27 माइनस करिए तो ये आएगा 63/21 प्लस x इक्वल्स टू 7/4। 7 से ये जाएगा 9 बार, ये आएगा 36 बराबर 21 प्लस x। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आई है, 15, यानी कि 15 लीटर वाटर था जो हमने मिलाया हुआ है। ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन इजी है, छोटा है, समझाने में जरूर बड़ा लग सकता है, क्वेश्चन इजी है। तो x की वैल्यू 15 लीटर आई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 साल बाद क्या होता है, ए बी सी की एवरेज एज है वो 20 साल है। 3 साल पहले बी सी डी इनकी एवरेज एज थी 33। प्रेजेंट एज में एडी का सम है 83। तो हमें डी की एज बतानी है 5 साल पहले। देखिए, ए बी और सी इनके बारे में क्या बोला है कि 5 साल बाद एवरेज 20 है, यानी कि प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 15। 5 5 5 तीनों से माइनस करेंगे तो एवरेज में से भी 5 माइनस हो जाएगा 15। तो प्रेजेंट में 3 लोगों का एवरेज 15 है, तो सम हो जाएगा 15 3 45। प्रेजेंट में सम हो गया ए प्लस बी प्लस सी का 45 साल। बी सी डी इनका एवरेज 3 साल पहले दिया है 33। तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 3 3 3 बढ़ के 33 प्लस 3 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा तो सम कितना होगा, 36 दिया 108। ए प्लस डी का प्रेजेंट एज दिया हुआ है, सम प्रेजेंट में 83। सब कुछ हमें दिया हुआ है। पूछा है हमसे डी जो है वो 5 साल पहले कितने साल का था। देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को जब माइनस करेंगे तो देखिए बी और बी कट जाएगा, सी और सी कट जाएगा, बचेगा कितना, डी माइनस ए बराबर कितना आएगा, 108 में अगर 45 जाएगा तो 55 और 8 63 साल आएगा। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इनको अगर हम सॉल्व करते हैं, इनको मतलब ऐड करते हैं,
ए से ए कट गया, 2D बराबर आएगा 146, यानी कि डी प्रेजेंट एज कितनी आई डी की, 73 साल। अगर डी प्रेजेंट में 73 साल का है तो डी 5 साल पहले कितने का था, ये था 68 का, यानी कि 5 साल पहले डी की उम्र थी 68 साल। इस तरीके से करेंगे, इजी क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है अतुल ने P रुपए इन्वेस्ट किए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर 10% पर एनम की रेट से, कितने टाइम के लिए किया है, 2 साल के लिए किया है। उसको अमाउंट कितनी मिली है, 8470 रुपये मिली है। अगर उसने P माइनस 1500 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पर 20% पर एनम की दर से 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए होते तो उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता। देखिए 10% की बात की गई है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर की गई है और 2 साल के लिए की गई है, तो CI कितना बनेगा 2 साल के लिए, 21% बनेगा। हमें 121% की वैल्यू दी हुई है 8470 रुपये। अगर इसको हम कट करते हैं तो ये जाएगा 70 बार, यानी कि 1% की वैल्यू आएगी 70, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 7000 रुपये। ये आ गया निकलकर P। SI पर लगाए हैं P माइनस 1500 रुपये, यानी कि 7000 में माइनस 1500 यानी कि 5500 रुपये। अगर 5500 रुपये लगाए गए हैं 20% की दर से 3 साल के लिए, किस पर लगाए हैं ये लगाए गए हैं सिंपल इंटरेस्ट पर, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हुए, ये आएगा 55 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आएगा ये आएगा 0 6 5 जा 30, 6 5 जा 33, 33, यानी कि 3300 रुपये निकल कर आएगा। सिंपल इंटरेस्ट मिला है हमें 3300। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोई ट्रेन है वो 1/3 स्पीड से दौड़ रही है, मतलब नॉर्मल स्पीड से 1/3 स्पीड से चल रही है और 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को x घंटे में कवर कर रही है। अगर ट्रेन 4/3 नॉर्मल स्पीड से 4/3 की स्पीड से दौड़ती तो उसी सेम डिस्टेंस को x माइनस 3.75 घंटे में कवर करती। x की वैल्यू हमें बतानी है। देखिए यहाँ पर सेम डिस्टेंस बोला है, अगर डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। एक तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग सकता है, इसके अलावा डिस्टेंस बराबर है तो हम S1 T1 बराबर S2 T2 भी लगा सकते हैं। मान लिया पहले स्पीड थी S/3, टाइम लग रहा था x घंटे, बाद में ये स्पीड बनी है 4s/3, अब टाइम लग रहा है x माइनस 3.75 घंटे। देखिए यहाँ से s और s कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बचता है x बराबर 4x माइनस का 4 3 12 15, ये बचेगा 3x बराबर 15, यानी कि x बराबर निकल कर आएगा 5 ओवर, यानी 5 घंटे, x की वैल्यू आएगी 5। इस तरीके से करेंगे, ये इजी मेथड है। आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है सिंपल सम की बात की गई है, सिंपल इंटरेस्ट 850 रुपये पर 3% की दर से के साल में जो मिल रहा है उस सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करना है जो सिंपल इंटरेस्ट 920 रुपये पर 5% की दर से K-2 साल में मिलेगा, तो वो सम है 480 रुपये। आई होप समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमसे ये बोला है जो 850 रुपये पर 3% की दर से के साल के लिए जो लगाया है, ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है प्लस 920 रुपये पर 5% की दर से K-2 ईयर के लिए लगाया गया है, ये जो टोटल इंटरेस्ट आएगा उसका सम हो रहा है 480 रुपये। ये चीज़ बोली गई है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए 0 0 0 हमने हटा लिया। ये जो परसेंट दिए हुए हैं इनका एक इंतजाम ये करते हैं कि इनको पहले कॉमन निकाल लेते हैं। अब 85 3 जा, ये हो गया 240 250 255 के प्लस 92 5 जा
तो ये हो जाएगा 5 ने 45 और 5 दूनी 10 यानी कि 460। 460 के माइनस में 920 इक्वल्स टू 48। ये बनेगा 517 के बराबर 4800 प्लस 920 के की वैल्यू हो जाएगी 0275 डिवाइड बाई 715। तो ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 8 बार, यानी के की वैल्यू आएगी 8। देखिए लेंदी है थोड़ा, लेकिन आप ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप ऑप्शन से उठाएंगे कैलकुलेशन तब भी करनी पड़ेगी। मान लीजिए 8 आपने के की वैल्यू रखी होती तो 8 या 24% निकालना होता आपको 850 का, तो इस तरीके से फिर तो और लंबा हो जाता। मान लीजिए पहला ही ऑप्शन नहीं हुआ, फिर क्या करते आप? इसलिए सबसे अच्छा है कैलकुलेशन कर लीजिए। तो के की वैल्यू आएगी 8। इस तरीके से इसको हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रेजेंट एज का जो रेशियो है राम और श्याम की वो 4:x है। राम जो है वो 4 साल छोटा है हरी से। हरी की एज 10 साल बाद 30 साल हो जाती है। श्याम और राम की एज का जो डिफरेंस है वो बराबर है हरी की प्रेजेंट एज के बराबर है। तो x+1 की वैल्यू बतानी है। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर क्या दी है कि श्याम की एज और राम की एज, इसका डिफरेंस कितना दिया हुआ है? ये हरी की एज के बराबर दिया है। उसके बाद राम और श्याम की प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया है वो 4:x दिया है। हरी की एज जो है 10 साल बाद 30 होती है, तो हरी की एज प्रेजेंट में कितनी हुई? 20 साल। राम की एज कितनी हो जाएगी? जो कि 4 साल छोटा है, यानी कि 16 साल। ये जो 4 यूनिट है वो 16 के बराबर है, इसका मतलब है 4 गुना। अब यहां से एक चीज समझ में आएगी, श्याम की x साल है, राम की हमें मिल गई 16 साल है। इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो हरी की प्रेजेंट एज के बराबर है, तो 20 के बराबर होगा। इसका मतलब x की वैल्यू आएगी 36। अब यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की है। वो क्या की है? मैंने x की वैल्यू निकाली है। मुझे x नहीं लिखना था, मुझे एज चाहिए थी। तो करेक्शन कर लीजिए, ये x की जगह पर हमें s लिखना है, श्याम की एज। तो श्याम की एज 36 आ गई है। अब यहाँ पर एक चीज समझनी है, राम जो कि 4 यूनिट है, श्याम जो कि x यूनिट है। राम की एज 16 आई थी, तो कितने का मल्टीप्लाई बन रहा था? 4 का। इसका मतलब है यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई बनेगा, जो कि 36 हमें मिल रहा है। तो 9 4 जा 36 होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल गई है 9 यूनिट। यूनिट निकालनी थी, तो x की वैल्यू आएगी 9 यूनिट। पूछा क्या है हमसे? x+1 पूछा है, तो x+1 हो जाएगा 10। ये हमारा आंसर बनेगा। इस तरीके से इसको हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। किसी बेसल में x+80 लीटर मिल्क है और x लीटर उसके अंदर पानी है। 60 लीटर मिल्क और x/2 लीटर वाटर ऐड किया जा रहा है मिक्सचर में। तो क्वांटिटी जो मिक्सचर की बन रही है उसमें मिल्क 25% ज़्यादा है वाटर से। तो इनिशियल क्वांटिटी बतानी है मिक्सचर में कितनी, मतलब मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी। देखिए बात हो रही है मिल्क और वाटर की। बोला गया है x+80 लीटर मिल्क रहा था उसमें पहले स्टार्टिंग में, और x लीटर वाटर रहा था। अब बोला गया है कि इसमें 60 लीटर हमने मिल्क और मिला दिया, वाटर मिलाया है x/2, x/2 वाटर मिलाया है। तो जो नई क्वांटिटी बनी है उसमें मिल्क 25% ज़्यादा है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, यानी कि 4 पर कोई चीज़ 1 ज़्यादा है। मिल्क बन गया 5 रेशियो, वाटर बन गया 4 रेशियो। तो ये बनेगा 4x प्लस 8 6 14, 14 चौका 56, 560 बराबर में ये बनेगा 3x, यानी कि 5 तिया 15x/2। तो ये बनेगा 4 दूनी 8, यानी कि 7x/2 बराबर में 560। 7 से ये जाएगा 80 बार। x की वैल्यू हमें यहाँ से दिख रही है 160।
x की वैल्यू अगर 160 आई है तो हमसे पूछा क्या है, इनिशियल क्वांटिटी पूछी है मिक्सचर में कितनी है। इनिशियल क्वांटिटी का मतलब हो गया x प्लस 80, ये रहा था मिल्क और x लीटर था वाटर, यानी कि 2x प्लस 80 लीटर की वैल्यू बतानी है। तो 16 दूनी 32, 320 ये हो गया प्लस 80 ये हो गया, यानी कि टोटल 400 लीटर उसमें इनिशियल मिक्सचर था। 400 लीटर इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कार ए है जो कि d किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से t प्लस 3 घंटे में तय करती है। कोई कार बी है जो d प्लस 220 किलोमीटर की दूरी 2t प्लस 1 घंटों में तय करती है। अगर कार बी की स्पीड 25% ज़्यादा है कार ए से तो हमें t की वैल्यू बतानी है। कार ए के लिए सबसे पहले बात करें तो d किलोमीटर चली है, 80 की स्पीड से चली है और टाइम लग रहा है t प्लस 3। कार बी के लिए अगर बात करें तो d प्लस 220 किलोमीटर चली है। अच्छा, 25% ज़्यादा है स्पीड ए से, तो 80 का 25% होता है 20 और ज़्यादा है तो हो जाएगा 100 और टाइम लग रहा है 2t प्लस 1। अगर इस d की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं तो काम बन जाएगा। तो रखते हैं हम, तो 80t प्लस 3 प्लस का 220 बराबर में 100 2t प्लस 1, ये आएगा 80t प्लस 240 प्लस 220 बराबर में 200t प्लस का 100। अब ये 80t इधर जाएंगे तो बचेगा 120t। 120t बराबर में ये बना है 460, इसमें 100 इधर आके माइनस होगा तो बनेगा 360, ये आएगा 360। t की वैल्यू हमें सीधी सीधी दिख रही है 3, यही इसका आंसर बनेगा। इस तरीके से करेंगे, शॉर्ट मेथड है ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शॉपकीपर है कोई, फर्स्ट आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है और सीपी उस आर्टिकल का है 3600 रुपए। अगर उसने x% का प्रॉफिट कमाया है दूसरे आर्टिकल पर जिसकी सीपी 3000 रुपए है, ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है बेचने पर वो 25% का हो रहा है, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। कुछ कुछ वाइब्स आ रही होगी यहाँ एलिगेशन की। पहला आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल, पहले आर्टिकल पर क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ है, ओवरऑल 25% का प्रॉफिट हुआ है। दूसरे में हमें पता नहीं है, ये बोला गया है x% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है ये 5 का, यहाँ डिफरेंस आएगा x माइनस 25% का। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जो 2 था उसकी सीपी 3000 थी, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 3000 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 600 से, इसका भी मल्टीप्लाई होगा 600 बार। करके देखते हैं तो वो बराबर आना चाहिए 3600 के, 3600 बराबर आना चाहिए 600 का मल्टीप्लाई करने के बाद x माइनस 25, ये कटेगा 6 बार। x की वैल्यू में कितनी दिख रही है यहाँ से, 25 6 31, 31%, ये इसका आंसर बनेगा। शॉर्ट मेथड है यही। आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कोई बोट है, वो 240 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, 15 घंटे ले रही है। अगर वही बोट d प्लस 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है तो 12 घंटे ले रही है। हमसे बोला है जो स्ट्रीम की स्पीड है, धारा की जो चाल है वो 20% है स्पीड ऑफ बोट, जो बोट की स्पीड है उसका 20% है स्ट्रीम की स्पीड। तो हमें d किलोमीटर स्टिल वाटर में जाना है तो नाव को कितना टाइम लगेगा ये बताना है। यहाँ ध्यान रखना है स्टिल वाटर में पूछा है। तो देखिए क्या बोला गया है, सबसे पहले 240 किलोमीटर उसको जाना है, 15 घंटे लग रहे हैं। हमें बोट और स्ट्रीम की स्पीड में रिलेशन दिया है कि अगर बोट 5 यूनिट है तो स्ट्रीम की स्पीड 1 यूनिट है, और अप स्ट्रीम में कहा गया है तो ये दूरी 5 में 1 माइनस होगी
4 यूनिट में चले हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 से 4 बार ए की वैल्यू हमारी 4 आ गई है। बोट की स्पीड हो गई 20, स्ट्रीम की स्पीड हो गई 4। ये चीज क्लियर हो गई, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। 20 किलोमीटर पर घंटा बोट, स्ट्रीम की स्पीड है 4 किलोमीटर पर घंटा। डी प्लस 48 किलोमीटर जाना है, टाइम लग रहा है 12 घंटे। यहाँ पर बात हो रही है डाउन स्ट्रीम स्पीड की, यानी कि 20 में 4 जुड़ेंगे तो 24 आएगा। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम। डी इक्वल्स टू हो जाएगा 12 इंटू 24 माइनस का 48। डी इक्वल्स टू हो जाएगा 24 कॉमन ले लिया, 12 में माइनस होगा 2, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 240। 240 किलोमीटर डी की वैल्यू है। यही डी की वैल्यू को स्टिल वाटर में चलाना है बोट से। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कितनी है 20 से डिवाइड लगा दिया, तो यानी कि जो टाइम निकल कर आएगा वो निकल के आएगा 12 घंटे। इस जर्नी में 12 घंटे लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। अमन अपने कॉलेज के लिए निकल रहा है, स्पीड है उसकी 22+4 किलोमीटर पर आवर और टाइम पर पहुंच रहा है अपने कॉलेज। अगर वो अपनी स्पीड को 22-4 किलोमीटर कर देता है तो 5 घंटे लेट पहुंच रहा है। डिस्टेंस दी हुई है घर की और कॉलेज के बीच की 240 किलोमीटर। तो हमें ये बताना है कि अगर 22+4 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से वो कॉलेज जाता है तो उसको कितना टाइम लगेगा कॉलेज पहुंचने में। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तब स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। तो देखिए स्पीड और टाइम दो चीजें हैं। पहले स्पीड रहती है 22+4 की, बाद में बनती है 22-4 की। तो टाइम क्या बनेगा, पहले बनेगा 22-4, बाद में ये टाइम बनेगा 22+4। टाइम में डिफरेंस कितने का आया देखिए 5 घंटे। 5 घंटे लेट रहा है वो। स्पीड में अंतर कितने का आएगा, स्पीड में अंतर आएगा 8 किलोमीटर पर घंटे। टोटल डिस्टेंस में कितना फर्क पड़ रहा है, 5 घंटे लेट है, 8 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार है, यानी कि टोटल 40 किलोमीटर उसको अंतर पड़ रहा है, 40 किलोमीटर का। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। D बराबर ST, 22+4 मल्टीप्लाई 22-4 इक्वल्स टू 240 हमें दिया हुआ है। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है 22 स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 240 प्लस 16। 22 की वैल्यू यहाँ से कितनी दिख रही है 256 किसका होता है 16 का। प्लस माइनस है लेकिन डिस्टेंस की बात हो रही है तो वो पॉजिटिव रहेगी। 22 की वैल्यू हमने निकाल ली। हमसे पूछा है टाइम कितना लगेगा 22+4 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चला जाए। देखिए 40 किलोमीटर इसका अंतर आ रहा है, ये इतनी दूरी कम चलेगा तो 240 ना चलकर ये चलेगा 200 किलोमीटर। और 22+4 यानी 16 और 4 20, तो टोटल इसको टाइम कितना लगेगा 10 घंटे का टाइम इसको लगेगा कॉलेज पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, कोई बोट है एक्स जो कि D+60 किलोमीटर चल रही है डाउन स्ट्रीम और D-60 किलोमीटर चल रही है अप स्ट्रीम। टोटल 80 घंटे लग रहे हैं। अगर उस बोट को अप स्ट्रीम जाने में जो स्पीड है और जो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है उसका रेशियो दिया है 2:7 और जो स्पीड है बोट एक्स की वो 16.66% मोर है किसी बोट बाई से जो कि 138 किलोमीटर स्टिल वाटर में चल रही है 23 घंटे में। तो हमें 2D+50 की वैल्यू बतानी है। दो चीजें दी हुई हैं, अप स्ट्रीम स्पीड और स्टिल वाटर, इनका रेशियो दिया है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, बोट माइनस स्ट्रीम डिवाइड बाई स्टिल वाटर, बोट की स्पीड इक्वल्स टू ये दिया है 2/7। यहाँ से हमें क्या पता लगा कि x यानी कि स्टिल वाटर में 7 यूनिट है
तो धारा की चाल कितनी बनेगी जो 2 आए, तो धारा की चाल बनेगी 5। ये चीज हमें मिल गई है, इसका यूज करेंगे आगे। अब दिया हुआ है कि D+60 किलोमीटर जाना है, डाउन स्ट्रीम जाना है, यानी कि 7 और 5 12 की स्पीड से जाना है, प्लस फिर D-60 किलोमीटर जाना है, अप स्ट्रीम जाना है, तो 7 में 5 माइनस होंगे 2। टोटल टाइम कितना लग रहा है 80 घंटे। 12 एलसीएम आ रहा है, तो ये होगा D+60 प्लस 6D माइनस का 360 इक्वल्स टू 80 मल्टीप्लाई 12। आई होप समझ गए होंगे मैंने क्या किया है। ये हो गया 7D इक्वल्स टू, ये आएगा 1260 के बराबर। तो यहाँ से D कितना निकल कर आ रहा है, D आ रहा है 180। D की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। हमसे पूछा क्या हुआ है, 2D+50 पूछा है, तो D 180 आ चुका है। 2D+50 कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 360 प्लस 50 यानी 410 किलोमीटर। 2D की वैल्यू हमने निकाल दी। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज का खेल है, कुछ चीजें यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा दी हुई थी, जैसे कि ये वाली जो लाइन थी इसका कोई यूज नहीं था, इस लाइन का कोई यूज नहीं था इस क्वेश्चन में, वो सिर्फ एक्स्ट्रा थी। जब हम डी निकाल चुके हैं तो आराम से आंसर आ जाएगा। आई होप पसंद आई होगी वीडियो आपको। सारे लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। चैनल के साथ बने रहें, ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें। बाय।